तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अदिति आपकी दोस्त फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए पायल एंड रागनी की स्टोरी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी, आप एंजॉय कर रहे होंगे, आप सब अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं एंड रागनी जो है उसकी कोई दुश्मन है वानी नाम की, जो उसे काफ़ी परेशान करती रहती है। तो चलिए आगे की स्टार्ट करते हैं। उधर पायल का घर लगातार संघर्ष में डूबा हुआ है। उसकी माँ कविता और पिता रविश के बीच झगड़े थमने का नाम नहीं लेते। कविता को लगता है कि रविश ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया, जबकि रविश जी का कहना है कि कविता जी ने हमेशा उसे ताने दिए। पायल इन दोनों के बीच फंसी रहती है और उसे समझ नहीं आता कि उसे किसका साथ देना चाहिए। वह चाहती है कि उसका परिवार एक साथ खुश रहे, लेकिन स्थिति दिन ब दिन और भी बिगड़ जाती है। वहीं रागनी के परिवार में भी कोई समस्या चल रही है। उसके पिता का व्यापार मुश्किल में है और उनकी एक करीबी रिश्तेदार वानी उनके साथ धोखा दे रही है। रागनी और पायल दोनों के जीवन में अराजकता और तनाव छा जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलकर अपने परिवारों की समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्यार और संघर्ष के बीच उलझी हुई दोनों अपने अपने परिवार और अपने अपने प्यार को मैनेज करने की कोशिश करती हैं। उधर पायल और रागनी के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति गहरी भावनाएं रखते हैं, लेकिन परिवारों की समस्याएं और व्यक्तिगत संघर्ष दोनों को आपस में दूर करने लगते हैं। पायल कभी तो रागनी से पूरी तरह से जुड़ी रहती है और कभी वह उसे छोड़ने का सोचती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि रागनी के साथ उसका रिश्ता उसकी ज़िंदगी में और भी समस्याएं लाए। रागनी अपनी जिद में रहते हुए पायल से कह देती है, हम दोनों को अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लेना होगा। अगर हम एक साथ नहीं हो सकते तो कम से कम एक दूसरे के लिए तो हमेशा खड़े रहें। कभी पायल के परिवार में हो रहे झगड़ों के कारण तो कभी रागनी के खतरे से घिरे जीवन के कारण दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ जाता है, लेकिन दोनों कभी हार नहीं मानते। जब भी समस्याएं चरम पर पहुंच जाती हैं तो पायल और रागनी दोनों मिलकर एक बड़ी लड़ाई का सामना करते हैं। रागनी और बानी के बीच एक निर्णायक संघर्ष होता है, जिसमें पायल भी रागनी का साथ देती है। इस संघर्ष के दौरान पायल को अपने परिवार और अपने रिश्ते के बीच संतुलन बनाने का तरीका मिलता है। पायल अपने परिवार के सामने आकर कहती है, हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो इन समस्याओं का सामना करना आसान होगा। पायल के शब्दों में एक नई ताकत आ जाती है और उसके परिवार के लोग समझ जाते हैं कि रिश्तों को बचाए रखने के लिए समझ और प्यार की ज़रूरत होती है। रागनी और पायल के रिश्ते में अब कोई भी रुकावट नहीं आती। उन्हें अपनी समस्याओं का सामना किया और एक दूसरे को समझा। पायल और रागनी दोनों ने अपने अपने परिवारों को जोड़ने की कोशिश की। अंत में पायल और रागनी दोनों ने एक साथ अपने जीवन के लिए नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, जहां प्रेम, संघर्ष और समझ है। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि सच्चे प्यार में न केवल एक दूसरे का साथ होता है, बल्कि परिवारों और खुद को भी एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमारी यहीं ख़त्म होती है। कैसी आपको लगी मेरी कहानी ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा लंबी स्टोरी मैं नहीं लिखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना समय किसी के पास नहीं है कि ज़्यादा लंबी कहानियाँ सुने। तो मैं और ज़्यादा स्टोरी में दर्द दिखाना मुझे पसंद नहीं है। हैप्पी हैप्पी एंडिंग मुझे अच्छी लगती है। हैप्पी हैप्पी स्टोरी रहे, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे ही दुनिया में सबकी दिलों में इतनी तकलीफ़ें हैं और मेरी स्टोरी सुनकर कोई सैड हो जाए मैं नहीं चाहती।
फिर भी आप ज़रूर बताइएगा कि आपको और ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी चाहेंगे या शॉर्ट में ही चाहेंगे। एक लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि एक प्रेम और संघर्ष और परिवार रिश्तों की गहरी कहानी जो हर किसी को प्रेरित करती है कि सच्चा प्यार न केवल दिल से बल्कि संघर्ष और समझदारी से आता है। तो सब अपना ख्याल रखिए, अपने प्यार का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और प्लीज़ स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिए। चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ कमी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जल्दी ही हाजिर होंगे फिर से आप लोग सभी के लिए एक और नई स्टोरी लेकर के। बाय।